दोस्ती से सुंदर कोई तस्वीर नहीं, अन्याय पर मौन सबसे बड़ा पाप। आचार्य पुलक सागर। चित्तौड़गढ़ में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आचार्य के मंगल प्रवचन। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में स्थानीय विद्यासागर मांगलिक धाम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत आचार्य पुलक सागर महाराज ने मित्रता, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी पर मार्मिक प्रवचन दिए। इस प्रवचन के दौरान आचार्य ने सच्ची मित्रता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ या कारण से टूट सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती या रिश्ता कभी नहीं बिकता। जिस दिन दोस्ती बिकने लगेगी उस दिन ये दुनिया जीने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा समाज परस्पर मित्रता और विश्वास के आधार पर ही टिका है। उन्होंने आधुनिक युग में बढ़ते एकल परिवारों और नौकरी के कारण अपनों से दूर होते जा रहे लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे समय में जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सहारा मित्र ही बनते हैं। इंसान कई बातें अपने माता पिता से छिपा लेता है, लेकिन सच्चे दोस्त से नहीं। इसलिए दोस्ती भले ही बहुत गहरी ना हो, लेकिन उस पर भरोसा गहरा होना चाहिए। दोस्ती से बढ़कर कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से सुंदर कोई तस्वीर नहीं होती। ये भले ही कच्चे धागे जैसी लगे, लेकिन इससे मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। चरित्र और सही चुनाव पर दिया जोर। आचार्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उदाहरण देते हुए कहा कि वनवास के दौरान उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे सच्चे मित्र बनाए। जीवन में 3 चीजें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं: अच्छी पत्नी, अच्छा संतान और अच्छे मित्र। पत्नी से जीवन चलता है, संतान से वंश और परिवार, और मित्रों से जीवन में आनंद और सहारा मिलता है। पत्नी और संतान ईश्वर की देन है, लेकिन हमें मित्र स्वयं चुनते हैं। इसलिए जैसा हमारा चरित्र होगा, मित्र भी वैसे ही होंगे। अन्याय पर मौन को बताया सबसे बड़ा पाप। युवाओं के बिगड़ने का दोष केवल मोबाइल और इंटरनेट पर डालने का गलत बताते हुए आचार्य श्री ने महाभारत का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन के दुष्कर्मों के पीछे कोई मोबाइल या फिर इंटरनेट नहीं था। उस समय का सबसे बड़ा अपराध भीष्म पितामह का वे मौन था, जिसके कारण उन्होंने द्रौपदी के चिरहरण का विरोध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था कि समय पर सही बात ना कहना, अन्याय चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। समाज में बुराई इसलिए हावी होती है क्योंकि सज्जन लोग मौन धारण कर लेते हैं, और यदि अच्छे लोग समय पर आवाज उठाएं तो बुराई कभी पनप ही नहीं पाएगी। विनय दल ने संभाला मोर्चा, अतिथियों का हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी विनय दल के सदस्यों ने पूरी निष्ठा के साथ संभाली। दल के सदस्यों ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से साफा पहनाकर, माला पहनाकर और दुपट्टा उड़ाकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। मुनि सेवा समिति के कोषाध्यक्ष मुनीश कुमार वेद ने विनय दल के सेवाभावी सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें निरंतर समाज सेवा के लिए भी प्रेरित किया। शास्त्र भेंट पाद प्रक्षालन का मिला सौभाग्य। इस मांगलिक प्रसंग पर आचार्य के पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन और शास्त्र भेंट करने का भी परम सौभाग्य बसंती लाल वैद्य, राजकुमार बोहरा, नवीन घनश्याम जैन, कैलाश चंद्र बोहरा, मनोहर लाल बोहरा, विनय कुमार, विमल कुमार बोहरा एवं श्रावकों को प्राप्त हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष पारस कुमार सोनी, महामंत्री ज्ञान सागर जैन एवं मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार पाटनी और महामंत्री नवीन कुमार पाटनी द्वारा संयुक्त रूप से दी गई विशेष जानकारी को मीडिया प्रभारी मोहित जैन गांधीनगर वाले द्वारा सभी के साथ साझा किया गया। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाश गंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।